हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है जयेश और मैं आपके लिए हेल्थ के बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ। और पिछले वीडियो भी आपने देखे होगा पानी और चाय के ऊपर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो भोजन के ऊपर के भोजन किस तरह करना चाहिए, कौन से समय पे करना चाहिए। तो देखते रहिए पूरा वीडियो। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ली है पिछले वीडियो की, तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि भारत के सभी नागरिक, भारत के जितने भी नागरिक 140 करोड़ जनता, मैं चाहता हूं कि वो स्वस्थ रहे और खुश रहे। इसीलिए मैं आपके लिए ये चैनल बनाया है, हेल्थ और हैप्पीनेस। तो मैं चाहूंगा कि आप देखिए और उसी को फॉलो करिए। तो दोस्तों, आज हम भोजन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आयुर्वेद में भोजन का समय और क्या खाना है वो बहुत मायने रखता है। आज देखो, आज लाइफस्टाइल ऐसी है कि कोई कुछ भी किसी भी समय कुछ भी खाता है, तो इसमें हेल्थ की बहुत सारे इश्यूज है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद में खाना किस समय खाना चाहिए और कौन सा फूड खाना चाहिए। पहली बात कि सुबह सुबह जब हम अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव फायर एक्टिव होते हैं। डाइजेस्टिव फायर यानी जठर अग्नि। हमारी जठर अग्नि यानी हम जो भी फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट करने का काम करती है। अगर मैं बताऊं कि ये जो पृथ्वी है और ये जो प्रकृति के हिसाब से हमें चलना चाहिए, प्रकृति जैसे सूर्य उदय सुबह जो होता है, तो सूर्य उदय के साथ हमारी जठर अग्नि 100% एक्टिव होती है। अगर मैं वो समय बताऊं, सुबह सुबह अगर खाने का समय बताऊं, तो सुबह सुबह समय आपको जो खाने का रहेगा वो 8:30 से लेके 10 बजे से पहले पहले आप खाना खा लीजिए, क्योंकि ये टाइम पे हमारी जठर अग्नि सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है। और सुबह का भोजन आपको 100% जितनी भूख है उस हिसाब से करिए। वो कहते हैं ना, सुबह का भोजन अब राजा की तरह करिए। एक राजा कैसे खाना खाते हैं उसी तरह आप पूरा खाना आप प्रॉपर तरीके से खाइए। और खाने की जो रीत है वो आप चबा चबा के खाइए, क्योंकि आप चबा के नहीं खाएंगे, आप ऐसे ही अपने पेट में फूड जाने देंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा। डाइजेस्ट से बहुत सारी प्रॉब्लम हमें होती है। अभी आते हैं दोपहर के फूड के ऊपर कि हम दोपहर का खाना कौन से टाइम पे खाएं। अब दोपहर की अगर मैं बात करूं, जैसे हम दोपहर में 12 से 1 बजे का जो समय होता है, सूरज हमारे सिर पे होता है, तो उस तरफ हमारी जठर अग्नि डाइजेस्टिव फायर थोड़ी स्लो होती है। सुबह से मुकाबले इस वक्त दोपहर के टाइम में हमारी जठर अग्नि थोड़ी स्लो होती है। तो सुबह तो हमने 100% खाना खाया ही है, और दोपहर को हमने जो दोपहर का जो खाना रहता है सुबह के मुकाबले 75% खाना खाइए केवल। अगर आपको भूख ज्यादा है तो भी 75% ही आप फूड कंज्यूम करिए। और आफ्टर अगर मैं इवनिंग की बात करूं, और इवनिंग में हो सके तो, इवनिंग में अगर हो सके तो 7 बजे से पहले सूर्य अस्त से पहले आप खाना खाइए। क्योंकि देखिए, जैसे प्रकृति के हिसाब से हमारा शरीर उसमें शरीर के साथ टाइप से, जैसे प्रकृति के हिसाब से, तो जैसे जैसे शाम होती है तो वैसे हमारे डाइजेस्टिव फायर जठर अग्नि मंद पड़ती है। और शाम के बाद 7 बजे के बाद आप कम खाना खाइए। सुबह के मुकाबले सुबह 100%, दोपहर को 75%, और शाम का खाना जो 25%, मतलब आपकी भूख हो उससे 25% ही केवल आप खाना खाइए। तो उससे होगा क्या? पहली बात तो आपको मोटापन नहीं आएगा, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इस हिसाब से आयुर्वेद में इस तरह से हमारे खाने को डिफाइन किया हो कि उसी तरह से हमें खाना है समय के हिसाब से। ठीक है, शाम का समय है, अभी लाइफस्टाइल थोड़ी डिफिकल्ट है, स्ट्रेस भरी है, समय की पाबंदी है, तो जितना हो सके, एक्चुअल टाइम तो 7 बजे तक होता है खाने का, लेकिन अगर हो सके तो 8 बजे तक ज्यादा से ज्यादा आप खाना अपना शाम नाइट का खत्म कर लीजिए। तो डाइजेस्ट का समय मिलेगा, और डाइजेस्ट का समय मिलेगा तो आप हेल्दी रह पाओगे। और सुबह अर्ली टाइम से
प्रॉपरली आप उठ पाओगे। तो दोस्तों आइए अभी मैं आपको बताता हूं कि हम खाने के बाद केवल एक ही आसन है जिसे कहते हैं वज्रासन। उसी आसन में आप बैठिए तो आपका खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होगा। तो देखिए किस तरह से आपको बैठना है। पोजीशन को बोलते हैं वज्रासन। वज्रासन से बैठने का सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताऊं, जो हमारे शरीर में जो भी फूड हमने खाया है वो प्रॉपर तरीके से फर्स्ट मिनट से ही वो डाइजेस्ट शुरू हो जाएगा। इवन मैं आपको और एक चीज डीपली बताना चाहूंगा इस स्थिति के ऊपर। जापान में लोग, सबसे हेल्दी लोग जो पाए जाते हैं जापान में, उनकी एवरेज एज होती है 70 से 80। तो वो इसी स्थिति में बैठते हैं, इसी स्थिति में बैठ के वो खाना खाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बैठने से जैसे फूड हमारे शरीर में गया वैसे ही डाइजेस्ट शुरू। तो हम कम से कम खाने के बाद तो ये बैठ ही सकते हैं। और एक बात बताओ दोस्तों, ये जो ये स्थिति में बैठे हैं इसको वज्रासन, वो जापान वालों ने हम ही से लिया है, हमारे भारत से ही ली है। लेकिन वो फॉलो कर रहे हैं, खाने की स्थिति इसी तरह खा रहे हैं और हम खाने के बाद नहीं बैठ सकते। तो दोस्तों इसी स्थिति में वज्रासन में बैठना शुरू करें और आपका खाना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होगा।